हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अमरोही। आज हम लोग इकॉनमी में टाइप्स ऑफ इकॉनमीज़ को डिस्कस करेंगे। कितने प्रकार के इकॉनमीज़ होते हैं। पूरे दुनिया की जो इकॉनमी है उसको जनरली 3 भागों में डिवाइड किया गया है: स्टेट बेस्ड इकॉनमी, कैपिटलिस्ट इकॉनमी और मिक्स्ड इकॉनमी। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको इसमें कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेट इकॉनमी यानी राज्य अर्थव्यवस्था। फिर डिस्कस करेंगे कैपिटलिस्ट इकॉनमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। उसके बाद डिस्कस करेंगे मिक्स इकॉनमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को यहाँ पे नोट डाउन किया है, जैसे लेसे फेयर कॉन्सेप्ट, कीन कॉन्सेप्ट, लैंगे कॉन्सेप्ट, वाशिंगटन कंसेंसस। इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं स्टेट इकॉनमी यानी राज्य अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसको कभी कभी सोशल इकॉनमी या कम्युनिस्ट इकॉनमी भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है गवर्नमेंट डिसाइड्स टारगेट। जितना भी टारगेट्स है, जो भी टारगेट्स है, ये गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है। ठीक है, यानी सरकार यहाँ पे डिसाइड करती है। ठीक है, चाहे प्रोडक्शन हो या डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई भी काम यहाँ पे सरकार करती है। ठीक है, चार्ज लगाना हो, टैरिफ लगाना हो, सारा काम सरकार करती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं चाइना, रसिया, क्यूबा में। ठीक है, स्टेट इकॉनमी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कैपिटलिस्ट इकॉनमी यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसको कमांड इकॉनमी भी कहा जाता है। ठीक है, कमांड इकॉनमी भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है परफॉर्म बाय मार्केट या प्राइवेट, यानी यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो प्राइवेट करती है, यानी आपका जो है मार्केट करती है। ठीक है, लेकिन रेगुलेशन का जो काम करती है वो करती है सरकार, यानी स्टेट या गवर्नमेंट एक्ट एज ए रेगुलेटर। ठीक है, यानी सरकार कौन सा काम करता है इसमें? रेगुलेटर का काम करता है। रेगुलेटर मतलब हो गया जैसे कोई प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसमें क्या करते हैं, टैरिफ या चार्ज वगैरह लगाते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे मेनली आप कह सकते हैं जो कार्य करते हैं वो करते हैं प्राइवेट मार्केट। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे यूएसए, सिंगापुर, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा। ठीक है, इस कंट्री में कैपिटलिस्टिक इकॉनमी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मिक्स इकॉनमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब ये क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है स्टेट एंड मार्केट वर्किंग टुगेदर, यानी यहाँ पे जो सरकार है, ठीक है, हमारी सरकार प्लस प्राइवेट दोनों मिलकर काम करते हैं। यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट कार्य करती है और इसमें मेनली जो कार्य करते हैं वो करते हैं आपका प्राइवेट, और इसमें दोनों मिलकर काम करते हैं, यानी सरकार प्लस प्राइवेट दोनों मिलकर ये काम करते हैं। इसे हम लोग कहते हैं मिक्स इकॉनमी। ठीक है, मैंने यहाँ पे और लिखा है जैसे पब्लिक मतलब सरकार एंड प्राइवेट सेक्टर कोएग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल आप कह सकते हैं वो है इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, etc। मोस्टली आजकल की जो कंट्री है वो मिक्स इकॉनमी को फॉलो करती है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया ब्रीफली कि स्टेट इकॉनमी, कैपिटलिस्ट इकॉनमी और मिक्स इकॉनमी क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसका मतलब क्या होता है, जो इकोनॉमिक बेस्ड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं लेसे फेयर कॉन्सेप्ट। ये एक फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, और इसका मतलब होता है बिना हस्तक्षेप के, यानी नो इंटरफेरेंस, यानी इसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ नोट डाउन किया है नो इंटरफेरेंस फ्रॉम गवर्नमेंट एज ए रेगुलेटर। जैसे कैपिटलिस्ट इकॉनमी में सरकार क्या करती थी, रेगुलेटर के जैसे कार्य करती थी, लेकिन यहाँ पे कह रहा है लेसे फेयर कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे गवर्नमेंट कोई कार्य नहीं करेगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा, एज ए रेगुलेटर भी कोई कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ 2 लिखा है, मतलब यूएसए, सिंगापुर वगैरह की बात की जा रही है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कीन्स कॉन्सेप्ट। ये कीन्स और लैंगे 2 फेमस पर्सनालिटी
थे जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है। अब कॉन्सेप्ट इनका क्या है, क्या कहता है, कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने एडवोकेट मिक्स इकोनॉमी, यानी ये जो है पक्षधर थे मिक्स इकोनॉमी के, यानी ये मिक्स इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए कहा कि जो मार्केट इकोनॉमी है उसको मिक्स इकोनॉमी की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लेंगे कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये क्या कहते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। एडवोकेट मिक्स इकोनॉमी, इन्होंने मिक्स इकोनॉमी को प्रमोट किया, पक्षधर थे मिक्स इकोनॉमी के, मिश्रित इकोनॉमी के। ठीक है, उन्होंने कहा कि स्टेट टू मिक्स इकोनॉमी, जो स्टेट इकोनॉमी है उसको मिक्स की ओर जाना चाहिए। ठीक है, यानी स्टेट इकोनॉमी को मिक्स की ओर आना चाहिए। उन्होंने कहा जैसे रसिया, ठीक है, उसको मिक्स की ओर आना चाहिए। उसके बाद लास्ट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वाशिंगटन कंसेंसस। वाशिंगटन डीसी में कुछ इंस्टीट्यूट के द्वारा, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक के द्वारा कुछ रिफॉर्म्स लाए गए थे, कुछ सजेस्ट किया गया था। आप कह सकते हैं रिफॉर्म्स का ये पैकेज था। ठीक है, उन्होंने सबसे ज़्यादा जो फोकस किया, किस पर किया फोकस, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। जो वॉटिलिटी है, जो अस्थिरता है इकोनॉमी में, उसको दूर करने के लिए कुछ सजेशन दिए इन्होंने। क्या क्या सजेशन दिए थे, जैसे रिड्यूस डेफिसिट, आपको डेफिसिट को रिड्यूस करना चाहिए। इंक्रीज कंपटीशन, कंपटीशन को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक ओपनिंग, यानी जो आपकी इकोनॉमी है उसको पूरी तरह से खोल देना चाहिए, लोगों के लिए हो, अदर कंट्रीज़ के लिए पूरी तरह से खोल देना चाहिए। तो ये वाशिंगटन कंसेंसस में ये सजेस्ट किया गया था। ये आप कह सकते हैं कि कुछ इसमें जो है रिफॉर्म लाया गया था और सजेस्ट किया गया था कि आप इकोनॉमी को कैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया स्टेट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी, लेसे फेरे कॉन्सेप्ट, कीन कॉन्सेप्ट, लेंगे कॉन्सेप्ट, वाशिंगटन कंसेंसस। इसको हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया। इसमें कुछ ना कुछ आपको नया ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ भी फ़ायदा इसमें पहुंचता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।